नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि नमाज इशा की कितनी रकतें अदा करना लाजिम है। नाज़रीन, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लिए जाए तो नमाज हो जाती है, चूँकि फ़र्ज़ अल्लाह ताला के होते हैं, लिहाजा फ़र्ज़ों की अदायगी पर नमाज हो जाती है। हालांकि नाज़रीन, ऐसा नहीं है। कामिल नमाज अदा करना इंतहाई हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो कामिलतन हर नमाज को अदा करे। सिर्फ फ़र्ज़ों की अदायगी से नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज उसके लिए बाकी रहेगी, कामिल नमाज उसके लिए नहीं होगी जब तक वो मुकम्मल नमाज अदा नहीं करेगा। इसी तरह नाज़रीन, ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है नमाज फजर में सुन्नतें पढ़ लेनी चाहिए और बाकी किसी नमाज में सुन्नतों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये भी मनगढ़ंत झूठ है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जो नमाज आप पर कामिल है उसको कामिलतन अदा किया जाए। अगर कोई कमी बेशी करता है, उसमें कम पड़ता है, तो वो गुनहगार है, वो मुजरिम है, उससे बात पुरस होगी। अब आइए अपने उन्वान की तरफ कि नमाज इशा में कितनी रकतें पढ़ना फर्ज लाजिम है। नाज़रीन, नमाज इशा में सबसे पहले 4 सुन्नत हैं जिनको हम गैर मुअक्कदा का नाम देते हैं। अलबत्ता इन गैर मुअक्कदा सुन्नतों की तारीफ ये बनती है कि जिन्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत के साथ अदा नहीं फरमाया, तो लिहाजा अगर कोई शख्स इनको अदा करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा सवाब होगा, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजेगा। लेकिन अगर बअमर शरई वो ना पढ़ सका तो उसे गुनाह नहीं होगा। अब कुछ अनपढ़ किस्म के लोग हैं, वो दलील निकालते हैं कि खाली बैठे हैं मगर तब जो है नमाज सुन्नत जो है गैर मुअक्कदा ना अदा करें। इससे मुराद शरई उज़्र है। मसलन आप बीमार थे तो चले कोई नहीं, अगर आप फ़र्ज नमाज और सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ दें। इसी तरह अगर आप कुरान मजीद की तदरीस फरमा रहे थे, किसी को कुरान पाक पढ़ा रहे थे, तो ज़ाहिर है आप मसरूफ़ थे, तो आप इस बुनियाद पर भी गैर मुअक्कदा सुन्नतों को तर्क कर सकते हैं। इसी तरह किसी मरीज़ की इयादत कर रहे थे तो इस बुनियाद पर भी, या कोई ख़ुद मरीज़ है फिर इस बुनियाद पर भी गैर मुअक्कदा सुन्नतें तर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ गैर मुअक्कदा सुन्नतों को भी अदा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके बाद नाज़रीन 4 रकत फ़र्ज अदा करेंगे, फिर नाज़रीन इसके बाद 2 रकत सुन्नत अदा करेंगे, फिर इसके बाद 2 नफल अदा करेंगे, फिर नाज़रीन इसके बाद 3 वितर अदा करेंगे और फिर आखिर में 2 नफल अदा करेंगे। अब यहाँ मैं नाज़रीन का एक सवाल का जवाब देता चलूँ कि ऐसा शख्स जो मरीज़ है वो नमाज इशा कितनी अदा करे ताकि वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता मर्ज़ की वजह से, तो उसके लिए कितनी रकतें पढ़ना लाजिम है। तो नाज़रीन, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नमाज पढ़नी चाहिए, नफल को तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नफल किसी औज़र की बुनियाद पर तर्क की गई है तो फिर गुनहगार भी नहीं है। तो लिहाजा नमाज इशा में वो 4 फ़र्ज पढ़े और फिर 2 सुन्नत पढ़े और 3 वितर पढ़े, इसकी कामिल नमाज होगी। मगर ये बात ज़हन में रहे कि गैर शरीफ उज़्र की बुनियाद पर नफल को तर्क नहीं करना चाहिए। हमारे सेहतमंद हट्टे कट्टे लोग जिन्होंने माइंड बना रखा होता है, ज़हन बना रखा होता है कि बस हमने 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ने। हालांकि ये सिर्फ मरीजों के लिए रियायत थी जो परेशान है, जिनके लिए खड़ा होना मुमकिन नहीं है, या
زیادہ دیر تک رکوع و سجود کی طرف جانا ممکن نہیں ہے، ان کو یہ ریلیف ہے۔ اب ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، یعنی ہمیں کئی لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ وطر پڑھتے ہیں اور فرض و دو سنت باقی نماز ادا کرتے نہیں، یہ شرعاً غلط ہے، نماز مکمل ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔